हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने वही लास्ट वीडियो से आगे। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो एक लास्ट क्वेश्चन लिया था एम की लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू वाला, उसी के ऊपर एक और क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने उसके ऑप्शन जरूर लिखे थे पर वहां क्वेश्चन डिस्कशन नहीं किया कुछ कारणों से, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन पूरा नोट नहीं किया था, इसलिए वहां से कट कर दिया था। तो इस वीडियो में हम पहले उस क्वेश्चंस को ले रहे हैं, उसके बाद में हम आइटा पावर बेस्ड 2-4 क्वेश्चंस और देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, अपना कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। अभी तो हम केवल आइटा यानी इमेजिनरी नंबर के ऊपर ही फोकस कर रहे थे। तो आज के वीडियो में आइटा बेस्ड इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे कि उसके बाद आप कोई भी बुक उठा के सोल्व करते हो तो आइटा की पावर वाले क्वेश्चंस आपसे कंफर्म 100% बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और जो अपनी एयरफोर्स है, नेवी है, उसमें कॉम्प्लेक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस। वैसे काफी टॉपिक हैं, 25-26 के लगभग टॉपिक्स हैं, तो हर टॉपिक कवर हो ही नहीं पाता क्योंकि इतने क्वेश्चंस लेने होते हैं, उनको 25 क्वेश्चंस ही लेने हैं। इस चक्कर में एक आधा टॉपिक आता भी नहीं है, परंतु मोस्टली हर टॉपिक से एक क्वेश्चन से उठाने की कोशिश रहती है। तो कॉम्प्लेक्स पे 2 से 3 भी हो जाते हैं, एक तो 100% है ही है, वो तो कहीं नहीं जाने का। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में अपना क्वेश्चन आपका है द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन। लिस्ट यानी न्यूनतम, पॉजिटिव यानी धनात्मक, फॉर एन यानी एन की हम क्या छोटी से छोटी या न्यूनतम लिस्ट वैल्यू लें, एन की हम क्या लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू लें कि ये जो पूरी वैल्यू है ना ये कैसे बन जाए, रियल बन जाए। कैसे बन जाए, रियल बन जाए। रियल का मतलब वास्तविक बन जाए। तो हमारे पास क्या है, क्या दिया हुआ है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर एन। और ये हमने काफी क्वेश्चन इसके ऊपर कर लिए कि ये जो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है, इसका हमने शॉर्ट वैल्यू आपको बता रखी है कितनी होती है, किसके इक्वल होती है, ये आयोटा के। काफी क्वेश्चन कर लिए, अब तो आपको याद भी हो गया होगा अब तक। तो आयोटा की पावर एन। अब इस एन की जगह हमें ये ऑप्शन रख के देखने, जल्दी जल्दी चेक करने हैं कि किस वैल्यू पे ये ऑप्शन जब हम रखेंगे तो किस पे ये रियल दे रहा है। सबसे पहले छोटी वैल्यू के ऊपर, जैसे आपने यहाँ एन का मान कितना रखवाया, 1, तो आयोटा की पावर 1 तो कितना देगा आयोटा, ये तो रियल है ही नहीं भाई, ये तो इमेजिनरी नंबर है। फिर हम कितना रखवाएंगे, 2, n इक्वल टू कितना 2, तो आयोटा की पावर 2 कितना होता है, -1, ये रियल है। फिर हम 3 रखवाएंगे तो आयोटा की क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा, तो ये भी इमेजिनरी नंबर है। और फिर हम कितना रखवाने वाले हैं, 4, तो आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1, ये भी कैसा है, रियल है। परंतु उसने क्या पूछा अपने से, लिस्ट पूछा कि सबसे पहले छोटी वैल्यू कौन सी होगी। तो छोटी कौन सी होगी भाई, 2, क्योंकि -1 भी कैसा नंबर है, रियल नंबर है। कैसा है, रियल नंबर। तो वो कह रहा था कि कोई आप लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू एन की बता दो जिसपे ये रियल बन जाए, तो ये 2 पे रियल बन जाएगा। आगे हमें 3, 4 चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो वैसे ही बड़ी वैल्यूज है। तो एन की वैल्यू 2 के लिए क्या होगा, ये रियल होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, 2-3 क्वेश्चंस हम। अगले जो क्वेश्चंस हैं उन सबका एक ही हेडिंग है आपकी, फाइंड द वैल्यू ऑफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसमें जो पहला क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आपका है आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3। बस इसकी वैल्यू बतानी है आपको, इसकी क्या वैल्यू होगी। तो इसमें आपको एक चीज कॉमन लग रही होगी सभी में कि आयोटा की पावर n है ना, सब जगह है, ठीक है ना, सब में सेम लग रहा है आयोटा की पावर n। तो सबसे पहले ना इसको बाहर बुला लो। बाहर बुलाने का मतलब कॉमन ले लेते हैं हम, आयोटा की पावर n क्या ले लें, कॉमन, है ना। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे भाई क्योंकि आपने आयोटा पावर बेस्ड क्वेश्चंस काफी कर लिए हैं अब तक। तो आयोटा की पावर अगर हम n कॉमन लेते हैं तो यहां से कितना बन जाएगा, 1, यहां से कितना बन जाएगा आयोटा, यहां से कितना बन जाएगा आयोटा की पावर 2, और यहां से कितना बन जाएगा आयोटा की पावर 3, याद आएगा। अब आपको क्या करना है, बस इनकी वैल्यू रखनी है।
आयोटा तो आयोटा है, तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, और आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा, माइनस आयोटा, ये सब क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो आयोटा की पावर n इंटू 0 कितना आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0। तो आप इसको नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन लेते हैं जो इसी से मिलता जुलता है, काफी बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। अगला जो सेकंड क्वेश्चन है, इसी में फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस डॉट डॉट 2n+1 टर्म्स। यानी इस सीरीज में, इस पैटर्न में हम आयोटा की पावर 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 ऐसे बढ़ते रहेंगे तो कहां तक जाएंगे, 2n+1 टर्म्स तक जाएंगे। हमें ये नंबर ऑफ टर्म्स बता रहा है कि यहां तक आप लिख सकते हो 2n+1 टर्म्स तक। अब इसकी वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि 2n+1 जो है ना, ये कैसा होता है। तो 2n+1 ऑलवेज ऑड होता है, कैसा होता है ऑड। और 2n जो होता है ना, वो अपना हमेशा इवन होता है। कैसा होता है, इवन होता है। 2n कैसा होता है इवन, और 2n+1 कैसा होता है ऑड होता है। ठीक है, तो ये कैसा है ऑड। अब कई स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर समझ में नहीं आया ऑड कैसे होता है। ये 11th में छोटी मोटी बातें है ना सारी हो जाती है उस बेस के ऊपर, फिर भी मैं आप चेक कर सकते हो कि ये ऑड ही क्यों है। इस n की जगह आप कोई भी नेचुरल नंबर रखवा दो। क्या रखवा दो, नेचुरल नंबर। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे सर है ना नेचुरली क्यों रखवाए, 1/2 रखवा दे, ऐसे रखवा दे। नहीं, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स कहां से होते हैं, हमेशा केवल नेचुरल नंबर से हम ले सकते हैं। अब ये तो नहीं कि 3/2 टर्म होगा, 1.5 टर्म होगा, या तो टर्म 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे। तो हमेशा यहाँ जो इनका डोमेन होता है, सीक्वेंस जो होती है, जो सीरीज होती है, उनका जो डोमेन होता है वो क्या होता है नेचुरल नंबर n। तो यहाँ n की आप कोई भी वैल्यू मान लो, आपने 2 रखा तो 2 इंटू 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। कल को 3 भी रखा आपने तो 2 इंटू 3 6 प्लस 1 यानी 7। यानी हर बार कैसा नंबर मिलने वाला आपको, ऑड मिलने वाला है। अब ये हम सभी जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है। आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। आयोटा की पावर 4 कितना होता है +1। यहाँ कितनी आयोटा की पावर 6 में हम 4 का डिवाइड लगाएंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, तो बचेगा क्या आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। और ये है ना ऐसे ही पैटर्न चलता रहेगा कहां तक, 2n+1 टर्म्स तक। तो देखो ये -1 +1 से कैंसिल, फिर ये -1 अगले से, वो अगले से, ऐसे कैंसिल होते रहेंगे। पर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हैं, ऑड है। कैसे हैं, ऑड। ऑड है तो एक -1 लास्ट में बच जाएगा और वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि आप जब भी नंबर ऑफ टर्म्स है वो 1 2 3 टर्म्स तक देखेंगे तो एक -1 बचेगा। कभी भी आप +-1 चला रहे हो, अगर ऑड टर्म्स हैं तो हमेशा एक लास्ट वाला 1 बच जाएगा आपका -1 ये वाला। अगर वो प्लस माइनस के हिसाब से तो माइनस नहीं प्लस बच जाएगा। तो यहाँ क्या बच रहा है आपका -1। मान लो आप 5 टर्म्स भी लिखते हो इसमें, -1 फिर +1 -1 +1 -1, तो कितने टर्म हो गए 1 2 3 4 5। क्योंकि टर्म कैसे रखने, हमेशा ओड रखने हमें। तो ये -1 इस +1 से कैंसिल, ये -1 इस +1 से, तो लास्ट में क्या बचेगा -1। हर बार आपका -1 बचेगा, किसकी वजह से, ओड टर्म्स की वजह से, है ना। तो एक तो ये तरीका है। इसमें अगर किसी को लग रहा है कि मुझे कम समझ में आया थोड़ा, तो एक दूसरा रास्ता भी है। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है 2n+1 टर्म्स। टर्म्स कैसी हैं, ओड। तो हम इसमें है ना n का मान है ना 3 रखवा देते हैं। 2 भी रखवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। n का मान कितना रखवा दिया 3। n का मान जैसे आप इसमें 3 रखवाओगे तो 2 इंटू 3 + 1, यानी टोटल कितने टर्म्स हो गई 7। कितनी टर्म्स हो गई 7 टर्म्स आपके पास हो गई। तो आप 7 टर्म्स लिख लोगे। आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 12, 1 2 3 4 5 6 और आयोटा की पावर 14। 7 टर्म हो गए ना। 7 टर्म तक आपको ऐसे बढ़ते जाना है पावर से लेके। हम सभी जानते हैं आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। आयोटा पावर 4 + 1, यहाँ स्क्वायर 2 बचेगा तो -1। पावर कितनी है 8, तो 4 का मल्टीपल हो गया, ये देगा +1। 10 में कितना आ जाएगा रिमाइंडर 2, तो ये देगा -1। 12 में फिर 4 का मल्टीपल तो +1 और ये वापिस -1, तो ना ये सब कैंसिल होते जाएंगे। लास्ट में क्या बचना है -1 बचना है। तो ना n की वैल्यू 2 रख के भी कर सकते हो और छोटे मेथड में आपको जाना है।
क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी बेसिस पे। अगला आपका क्वेश्चन है इसी में, फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर n प्लस 52 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 50 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 48 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 46, इसकी वैल्यू बतानी है। और इसमें ऑप्शंस भी मैं आपको दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है आपका ए वैल्यू 1, ऑप्शन जो बी है वो है 0, ऑप्शन सी इनफाइनाइट और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज कोई नहीं होना। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या खास लग रहा है, क्या देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई सेम चीज ऐसे दिख रही है, आयोटा की पावर n दिख रही है हमें, जो पहला क्वेश्चन किया था अभी, आयोटा की पावर n सब में हर जगह, आयोटा की पावर n क्या है, हर जगह है, तो यही कॉमन लेते हैं अभी। तो आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी यहां से 52 प्लस आयोटा की पावर 50 प्लस आयोटा की पावर 48 प्लस आयोटा की पावर 46, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो जब भी हमारे पास आयोटा के 4 टर्म्स लिखे हुए हों, कितने 1 2 3 4, आयोटा के कितने टर्म्स हैं 4, तो एक चीज हमें जरूर देखनी है, क्या देखनी है, आयोटा की पावर। सर उसमें क्या फायदा होगा आयोटा की पावर देखने में, हम ये चेक करेंगे कि बाई चांस कहीं पावर कॉन्सेक्यूटिव तो नहीं है, पावर कैसे हो कॉन्सेक्यूटिव। तो देखो यहाँ 46 है, फिर 48 है, फिर 50 और फिर 52 है, गैप कितने का आ रहा है 2 का आ रहा है, कितने का आ रहा है 2 का। तो मैंने पहले ही वीडियो में बात हो गई थी कि डिफरेंस या गैप 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो, तीनों ही केसेस में आंसर क्या होता है 0, आंसर कैसा होता है 0। तो ये आप पहले चेक करेंगे तुरंत, जब भी 4 पावर्स लिखे हैं तो उनके पावर्स के बीच का गैप आप देखेंगे, अगर गैप आपको 1 2 3 मिलता है तो आप डायरेक्ट क्या बोलेंगे 0। तो आयोटा की पावर n इंटू 0 यानी 0, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन और लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें आपको क्या वैल्यू पूछ रहा है अभी, इसमें पूछ रहा है 1 अपॉन आयोटा माइनस 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आयोटा क्यूब माइनस 1 अपॉन आयोटा की पावर 4, ठीक है ना। बस ये बता दो भी ये किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू बता दो भी क्या आएगी, बस इतना ही बताना आपको, ठीक है। तो हमने ये बात भी कर ली है कि जब भी आयोटा कहां मिले, डिनोमिनेटर में मिले, नीचे मिले, हर में मिले, नीचे जब आयोटा मिलेगा तो मैं उसको वहां से हटाऊंगा। सबसे पहला काम मेरा यही होगा कि मैं हमेशा डिनोमिनेटर में जो आयोटा आया हुआ है, जो इमेजिनरी वैल्यू आई हुई है, उसको खत्म करूंगा कैसे भी करके, ठीक है। तो इसको हमें हटाना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 अपॉन आयोटा, अगर इसको हम आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, आयोटा स्क्वायर सभी जानते हैं कितना होता है -1 होता है, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 होता है, प्लस 1 अपॉन आयोटा की क्यूब, इसको भी अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, -1 अपॉन आयोटा की पावर 4 सभी जानते हैं कितना होता है 1 होता है। तो देखो आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, और उस -1 का जब इस आयोटा में डिवाइड लगाओगे तो कितना हो जाएगा ये माइनस आयोटा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +1, 1 में 1 का डिवाइड करोगे 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहां देखो आयोटा की क्यूब इंटू आयोटा, तो आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी 4, आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1, और 1 का आयोटा में डिवाइड लगाओगे तो प्लस आयोटा, और ये कितना हो जाएगा -1 है, 1 में 1 का डिवाइड लगाओ, सब क्या हो जाएंगे कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 0। बस लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं आयोटा पावर बेस्ड का, उसको भी देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू बतानी है अभी, आयोटा की जो पावर है वो कितनी है 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर कितनी है 25, और इस पूरे की होल क्यूब कितनी है 3,
इस पूरे की पावर कितनी है 3, इसकी वैल्यू बतानी है। तो पहले हम ना अंदर वाली चीजों को सोल्व करेंगे, जो ब्रैकेट्स के हैं, जो अंदर लिखी गई वैल्यूज हैं उनको क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो पहले सबसे पहले किसको करेंगे आयोटा की पावर 18। तो 18 में हम 4 का डिवाइड लगाएंगे। 4 का डिवाइड कितने टाइम्स होगा 4 टाइम्स 16, तो रिमाइंडर कितना आया 2। हमें हमेशा किस पे फोकस करना है रिमाइंडर, कैसे भी रिमाइंडर पता करना है। तो रिमाइंडर 2 आया तो यहाँ कितना हो जाएगा आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 2, और ये 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 है ना, एक स्टेप बढ़ा रहे हैं क्योंकि 1 की पावर 25 तो 1 ही होगा, आयोटा की पावर 25। आयोटा स्क्वायर हम सभी जानते हैं कितना होता है -1। अब देखो आयोटा की पावर 25 है, तो 25 है तो इसमें 4 का डिवाइड लगाएंगे, तो 4 6 जा 24, वहां तक तो कंप्लीट। रिमाइंडर कितना बचा 1, रिमाइंडर कितना बचा 1, 1 बचने का मतलब यहाँ क्या बचा आयोटा बचा, और इसकी होल क्यूब। अब 1 अपॉन आयोटा देखो किसके इक्वल होता है, ये हम काफी बार कर चुके हैं। 1 अपॉन आयोटा, इसको आयोटा से गुणा भाग कर दें, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो आयोटा अपॉन -1 कितना हो जाएगा माइनस आयोटा। तो टोटल मिला के ये वैल्यू कितनी बनेगी -1 और माइनस आयोटा की क्यूब। अब इस पे अपने को बस एक फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी की होल क्यूब क्या होता है a की क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की क्यूब, है ना। a की जगह कौन है -1 और इस b की जगह कौन है माइनस के आयोटा। अब क्यूब वगैरह तो सबको खोलना आता है, इतनी हालत खराब नहीं होनी चाहिए किसी की भी। तो हम सीधा लिखेंगे a की क्यूब यानी -1 की क्यूब, बिल्कुल पैटर्न से लिख रहे हैं, प्लस 3a स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर इंटू b यानी माइनस आयोटा, 3a यानी -1 इंटू b स्क्वायर यानी माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस b की क्यूब यानी माइनस आयोटा की क्यूब। बस इसको सोल्व कर दो। -1 की क्यूब कितना होता है -1, ये +1 हो जाएगा माइनस के 3 आयोटा, ये हो जाएगा -3 इंटू -1 -3, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा स्क्वायर कितना होता है फिर से -1, माइनस बाहर आ जाएगा आयोटा की क्यूब, तो -1 -3 आयोटा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये +3। आयोटा की क्यूब कितना होता है, आयोटा की क्यूब फिर से माइनस आयोटा, और एक माइनस पहले से है तो प्लस के आयोटा, तो 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा, और 1 में से 3 आयोटा गया तो माइनस के 2 आयोटा। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 2 - 2 आयोटा। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, पहले आप पावर्स को कम कर लें और फिर होल क्यूब खोल दें। ठीक है, तो अब हम अपना जो टॉपिक है वो आज नई हेडिंग हम डाल रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सोचेंगे सर कॉम्प्लेक्स चैप्टर ही तो पढ़ रहे हैं, अरे वही पढ़ रहे हैं, बस हमने पहले इमेजिनरी नंबर्स के ऊपर बात की थी, अभी तक आयोटा के ऊपर ही बात की है सभी क्वेश्चंस। अब किस पे करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हम बात करते हैं। स्टार्टिंग में हमने हल्का सा बताया था कॉम्प्लेक्स 2 या 2 से ज्यादा चीजों का मिलके कुछ बनना। तो कॉम्प्लेक्स जो है वो रियल और इमेजिनरी 2 नंबरों से मिलके बनता है, ये बात अपनी हो चुकी है पहले। तो हमने यहाँ लिखा z = x प्लस आयोटा y, z = x प्लस आयोटा y, x y बिलोंग्स टू r, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर अपना z है उसमें जो x y यूज हो रहे हैं वो रियल नंबर्स हैं, रियल मानी वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। तो कैसे हो सकते हैं रियल, जैसे 2 हो गया, -2 हो गया, 2.1 हो गया, 1/3 हो गया, 2 की पावर 1/3। जो भी आप नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल और इरेशनल्स इन सब को मिला देना तब हमें क्या मिलता है रियल नंबर से मिलता है। कॉम्प्लेक्स के अलावा फिर यही रियल बचता आपके पास। तो एक्स वाई कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे z, ठीक है ना, तो उसको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखेंगे, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखेंगे। मानी जैसे z = 2 + 3 आयोटा, ऐसे लिखेंगे 2 + 3 आयोटा। तो ये जो 2 और 3 है ना, ये दोनों कैसे हैं आपके हमेशा रियल नंबर्स होंगे। कैसे होंगे रियल नंबर्स होंगे। तो इसमें जो ये 2 आ रहा है, ये जो 2 आ रहा है या जो ये x होता है, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z। क्या बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ z, यानी z का रियल यानी वास्तविक भाग, पार्ट। नोटेशन कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको ऐसे लिखेंगे RE का मतलब रियल,
आगे ब्रैकेट में जेड, और रियल पार्ट जेड का कौन है, एक्स है। तो जब भी ऐसा लिखा हो कि आर ई जेड बराबर एक्स, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल जो पार्ट है वो कौन है, एक्स है। ऐसे ही y कैसा है, इमेजिनरी, ये जो आइटा के साथ वाला भाग है कैसा है, इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट जेड का कौन कहलाएगा, y, क्योंकि आइटा की वजह से कैसे बनता है ये इमेजिनरी, तो जो आइटा का कोफिशिएंट होगा ना वो इमेजिनरी पार्ट होगा अपना। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ये कितना हो जाएगा, y। जैसे इसमें आपको कोई पूछ ले कि इसका रियल पार्ट कितना है 2 और इमेजिनरी पार्ट कितना है 3 है, तो बहुत आसान है, जिसके साथ आयोटा दिख जाए वो इमेजिनरी और जिसके साथ आयोटा नहीं दिखे वो रियल, बस इतनी सी बात है आपको ध्यान रखनी है। फिर हमने कुछ इसमें 5 पॉइंट नोट डाल के लिखे, इंपॉर्टेंट बातें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी। पहला हमने क्या लिखा नोट इसमें, इफ रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर उसका रियल पार्ट जेड क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब देखो रियल पार्ट कौन होता है, एक्स, रियल पार्ट कौन होता है, एक्स। तो यानी एक्स अगर 0 हो जाए तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, आयोटा वाई, और जेड बराबर क्या आएगा, आयोटा वाई। अगर जेड बराबर आयोटा वाई या 3 आयोटा या 4 आयोटा या 2 आयोटा या -3 आयोटा ऐसा लिखा होता है, उसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब पूरा पूरा इमेजिनरी है, पूरा फुल, यानी उसमें रियल पार्ट तो 0 हो गया तो बचा कौन, आयोटा वाला, तो यानी इसको हम बोल देंगे प्योरली इमेजिनरी। तो जब भी ऐसे लिखा हुआ ना कि प्योरली इमेजिनरी है तो आप समझ जाएंगे कि उसका रियल पार्ट जेड कितना है, 0 है। उल्टा यूज भी लेना पड़ सकता है क्वेश्चंस में, प्योरली इमेजिनरी बोले इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है, 0 है। ऐसे अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 0 हो जाए, इमेजिनरी पार्ट कौन होता है, y, अगर y 0 हो गया तो आइटा इंटू 0 0, तो क्या हो जाएगा केवल z इज इक्वल टू एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, प्योरली रियल कहलाएगा। जैसे z बराबर 2 आ गया, z बराबर 3 आ गया, z बराबर -5 आ गया, z बराबर 1/2 आ गया, ये सारे कैसे हैं, प्योरली रियल हैं। यहाँ तीसरे और चौथे पॉइंट में एक चीज और समझनी है, इफ z इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 3, तो इसमें कहीं आइटा तो है ही नहीं, आइटा वाला पार्ट क्या है, 0, then z is a complex number having imaginary part of z 0। अगर z is equal to 3 लिखा हुआ है तो उसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है, 0, आइटा वाला पार्ट कितना है, 0, इसका मतलब उसके अंदर। अब कई सोचेंगे सर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा हो गया, ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, सभी रियल नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हो, पर अपोजिट उल्टा सही नहीं है, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आर नॉट रियल नंबर, पर ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर। सभी रियल को कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, तो कैसे बोल सकते हैं, देखो z इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, मान लो z इज इक्वल टू 5, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5 इंटू आयोटा 0, यानी इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया इसके अंदर, 0 हो गया है ना। दिखाने के लिए हम आयोटा को दिखा सकते हैं, तो जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आर नॉट रियल, सभी कॉम्प्लेक्स रियल नहीं है, पर रियल सारे रियल कॉम्प्लेक्स होंगे, ये आपको ध्यान रखना है ना। इधर से जाना पूरा सही है पर वापस आना सही नहीं है, सभी के लिए सही नहीं है। अभी जैसे अगला लिखा z इज इक्वल टू 3 आयोटा, 3 आयोटा है तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट आया, तो यानी z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें तो आयोटा दिख रहा है इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, और रियल पार्ट कितना है इसका, 0 है। तो ना इन दोनों पॉइंट को बताने के पीछे यह भी लॉजिक था कि ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर बट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आर नॉट ए रियल नंबर। अब पांचवा जो है ये और भी इंपॉर्टेंट पार्ट था आपका, कह रहा है कि x भी 0 हो जाए y भी 0 हो जाए, x भी क्या हो जाए 0, यानी रियल पार्ट भी 0 इमेजिनरी पार्ट भी 0, दोनों 0 कर दो भाई, है ना, मन में आ गया इसका, दोनों को 0 करते हैं तो z भी कितना हो जाएगा भाई 0। इसको बोलते हैं प्योरली रियल और इमेजिनरी। अगर आपको कल को कोई पूछे कि कोई एक ऐसा एग्जांपल दे दो जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली रियल भी हो एंड इमेजिनरी भी हो, दोनों एक साथ रियल और इमेजिनरी, तो आप हमेशा बोलेंगे z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, वो प्योरली रियल भी माना जाता है और इमेजिनरी नंबर्स भी माना जाता है। तो छोटा क्वेश्चन वैसे ही पूछ सकता है आपको इस टाइप से, तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हम अभी ये चीजें इस पे के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी लेंगे कि रियल पार्ट कैसे लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट को कैसे पता करते हैं। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी 2-3 बातें हैं, उस पर हम पहले डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं
नोट में 3 बातें हम और डिस्कशन करने वाले हैं एक बार पहले, उसके बाद में 1-2 क्वेश्चंस भी देखेंगे। पहली बात है कि अगर रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू होता है रूट ए बी, कब ऐसा कब कर सकते हो आप? a ग्रेटर देन 0 और b ग्रेटर देन 0, ठीक है। दूसरी बात, रूट ए इंटू रूट बी अगर कहीं लिखा हुआ है तब भी आप इसको रूट ए बी बोल सकते हो, इफ a ग्रेटर देन b लेस देन एंड a लेस देन और b ग्रेटर देन। तीसरी बात है, तीसरा पॉइंट है, रूट ए इजिकल टू रूट बी इजिकल टू नॉट रूट ए बी। ऐसा कब नहीं करेंगे? a लेस देन 0 और b लेस देन 0 ना। तीनों पॉइंट का इंपॉर्टेंस समझते हैं। इस पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछता है और उसमें बहुत बार मिस्टेक हो जाती है इतने आसान क्वेश्चंस के ऊपर भी। पहला कह रहा है कि रूट ए इंटू रूट बी इजिकल टू रूट ए बी। अभी तक है ना, ऐसी चीजों को हम यूज बहुत बार लेते हैं, है ना, 9, 10, 11, 12 सब जगह इन चीजों का यूज लेते हैं ना, कर लेते हैं गुणा, पर कभी भी है ना उसके बेसिक रूल पे हम गए ही नहीं कि ये ऐसा कैसे। जैसे रूट 2 इंटू रूट 3 है, हमने इसको रूट 6 ले लिया, तो क्या लिख लिया? रूट 6 ले लिया। तो वहां पे ना हम इन चीजों पे ध्यान देते ही नहीं है, क्योंकि वहां इतने टाइप के क्वेश्चंस आते भी नहीं है, तो ज्यादा बताते भी नहीं उस बात को। तो अब ध्यान रखना है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। अगर ये a है और ये b, अगर a और b दोनों पॉजिटिव हैं तो आप इनको रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। पहला रूल ये कहता है आपका कि रूट a इंटू रूट बी इजिकल टू रूट ए बी। अगर a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। दूसरा जो पार्ट है उसमें क्या कहना चाह रहा है, मान लो एक हो रूट 2 और एक हो माइनस के रूट 3, तब भी आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू माइनस 3 यानी माइनस 6 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 6। ये क्या कह रहा है कि अगर a ग्रेटर देन हो और b लेस देन हो, तो यहाँ b लेस देन है। ऐसा भी हो सकता है कि a लेस देन हो b ग्रेटर देन, यानी दोनों में से एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तब भी आप एक जगह कंबाइंड कर सकते हो, रूट के अंदर उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट 6 इंटू आयोटा। हमें सबको पता है रूट -1 कितना होता है? आयोटा। रूट के अंदर जो भी माइनस आए आयोटा बाहर लगा दो बस। अब मान लो कल को आ गया रूट 2 इंटू रूट -3, रूट 2 इंटू रूट -3, यानी a भी लेस देन है और b भी लेस देन 0 है, a और b दोनों नेगेटिव है, तब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तब आप इनको रूट में इंटू नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी दो नेगेटिव वैल्यूज या दो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग अलग अलग रूट के अंदर बैठे हैं, दो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग अलग अलग रूट के अंदर बैठे हैं, तो आप उनको कभी भी कंबाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि जब नेगेटिव नेगेटिव बढ़ेंगे ना तो आपको पता ही क्या होगा? धमाका, है ना, लड़ेंगे दोनों। तो जब भी दो नेगेटिव अलग अलग खड़े हैं, नेगेटिव थिंकिंग वाले अलग अलग रूट में है, तो कभी भी आपको उनको साथ नहीं लाना है। अगर दो नेगेटिव थिंकिंग वालों को आप एक जगह बैठाओगे तो पक्का लड़ेंगे वो, है ना, उनकी बात बनेगी नहीं कभी। तो ये आपको ना हमेशा ध्यान रखना है कि दो नेगेटिव बंदे अगर रूट के अंदर हैं तो कभी भी मैं उनको कंबाइंड नहीं करूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसका ऐसे लाने से नुकसान क्या होगा या क्या हम नई खोज कर देंगे, है ना, वो भी हम बात करेंगे। अभी इस पे एक और देखते हैं। कल को अगर ऐसा भी लिखा हुआ है ना, जैसे रूट के अंदर पहले से ही क्वेश्चन में ऐसा दे दिया है ना, पहले रूट के अंदर दो नेगेटिव व्यक्ति खड़े कर रखे, तब भी आपको उनको ना अलग अलग नहीं ले जाना है। अलग अलग है तो एक जगह नहीं लाना है, अगर एक जगह है तो अलग अलग नहीं लेके जाना है। अगर एक ही कमरे में एक ही रूट के अंदर दो नेगेटिव व्यक्ति बैठे हैं ना, तो बोलो भैया यहीं सलटा लो अपना मामला, है ना, लड़ाई झगड़ा जो करना ना यहीं बैठ के खत्म कर लो अपनी बात को ना, तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे इस रूम से, उसी रूम के अंदर है ना कर लो जो करना है, अलग अलग नहीं जाने देंगे। अलग अलग है एक जगह नहीं लाना, एक जगह है तो अलग अलग नहीं जाने देना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके नुकसान क्या है? जैसे ये क्वेश्चन था अभी, अगर इसको हम ऐसे ले आते तो -2 इंटू -3 कितना हो जाता? +6, तो ये तो √6 आता।
जबकि इसकी वैल्यू कितनी है, रूट माइनस टू का मान होता है रूट टू इंटू आयोटा, रूट माइनस थ्री की वैल्यू होती है रूट थ्री इंटू आयोटा, तो रूट टू इंटू रूट थ्री कितना हो जाएगा, रूट सिक्स। आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस रूट सिक्स। तो ये आपका फर्क पड़ जाएगा वैल्यू के ऊपर, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जब भी दो नेगेटिव व्यक्ति अलग अलग रूट के अंदर हैं, आपको कंबाइंड नहीं करना है, और एक जगह है ना तो उनको वहीं सोल्व कर दो, अंदर ही, बाहर नहीं ले जाना आपको उसको ना, अलग अलग नहीं करना। जैसे इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, रूट फाइव इंटू रूट माइनस फोर, है ना, ऐसा हो, या रूट माइनस फाइव इंटू रूट माइनस फोर। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये मना नहीं कर रहा आपको, दोनों को आप इंटू कर दो तो माइनस के 20, तो रूट 20 आयोटा। अगर दो नेगेटिव अलग अलग है तो आप अलग अलग सोल्व करें, रूट 5 आयोटा इसको लिख लेंगे और इसको रूट 4 इंटू आयोटा अलग लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा रूट 20 और आयोटा आयोटा स्क्वायर यानी माइनस, तो माइनस रूट 20 आ जाएगा, रूट ओवर 20। ठीक है, तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसी पे हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। क्वेश्चन आपका है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ, हमने 5 क्वेश्चन लगा लिए ए बी सी डी ई के, है ना। ये जितने भी z इजिकल टू वैल्यूज लिखी हुई हैं, इसमें z क्या अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमें इसके रियल पार्ट बताने हैं और इमेजिनरी पार्ट बताने हैं, 2 वैल्यूज बतानी है। तो 1-1 सेकंड के क्वेश्चन है, कोई टाइम नहीं लगना है इनमें। तो हमें क्या देखना है, जो आयोटा के साथ आएगा, जो आयोटा का कोफिशिएंट होगा वो कैसा होगा, इमेजिनरी पार्ट, और जो विदाउट आयोटा लिखा होगा अलग से आपको दिख जाएगा वो कैसा होगा, हमेशा रियल पार्ट। तो जैसे अपना पहला क्वेश्चन है, इसका रियल पार्ट ऑफ जेड, तो रियल पार्ट कितना है इसका -1। रियल पार्ट कौन सा होगा, जो आयोटा के अलावा होगा, आयोटा तो इसके साथ आया हुआ है, तो ये -1 क्या है इसका रियल पार्ट। और इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है 2। आयोटा कभी भी साथ में नहीं लिखना है, इमेजिनरी पार्ट जब हम लिखेंगे तो आयोटा का कोफिशिएंट लेते हैं, ये ध्यान रखना है, आयोटा नहीं लगाना है साथ में। ऐसे ही दूसरा, तो सबसे पहले इसको 1 प्लस रूट -2, अब कईयों को ना इसमें आयोटा दिखेगा ही नहीं ना, तो ऐसी गलती नहीं करनी है जल्दबाजी में। पहले आप देखें कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ रहा है, रूट के अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो पहले उसको एक स्टेप सोल्व कर लें आप। यानी z बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसको 1 प्लस रूट 2 आयोटा, यानी अंदर वाला माइनस हटाएं और बाहर क्या लगा दें, आयोटा लगा दें। अब इसको आप दोनों वैल्यू लिख सकते हो, उसकी रियल पार्ट ऑफ z कितना है 1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है √2, आयोटा का कोफिशिएंट। अगला लिखा हुआ है z इज इक्वल टू केवल रूट -2, रूट ओवर -2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू √2 आयोटा बाहर, और साथ में 0 भी चिपका दें। 0 को ऐड करेंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, ये किस लिए लिखा है 0, ताकि आपको ना रियल पार्ट दिखे। निकइयों का ना दिखता ही नहीं है, इसमें दिखेगा ही नहीं, है ना, वो इमेजिनरी पार्ट चिपका देगा, बोले सर रियल पार्ट तो है ही नहीं, सर पकड़ के बैठ जाएगा वहीं पे, है ना। तो जब भी एक वैल्यू मिसिंग है दोनों में, तो है ना 0 लगा लिया करो, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 प्लस उतना ही रहेगा। तो इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट कितना है 0 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना आ गया √2। ऐसे इसको देखते हैं अगले वो, पहले एक स्टेप सोल्व करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि रूट के अंदर माइनस है, तो माइनस बाहर आ जाएगा आयोटा के साथ, तो क्या लिखेंगे √5 इंटू आयोटा प्लस 3, है ना। तो इसका रियल पार्ट कितना है अभी 3, है ना। कहीं पहले मत लिख देना कि हर बार है ना पहली वैल्यू उठा रहे थे सर, देखो -1 1 0 सब पहला, तो इसका भी पहला लिख देते हैं। अरे नहीं, आयोटा के साथ तो इमेजिनरी है, ये भी ध्यान रखना है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है √5 है, आगे पीछे कैसे भी लिखे, इसको क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू 1 प्लस √2। अब कैसे होता है सर, रियल पार्ट 1 है, √2 इमेजिनरी पार्ट है, क्या इसमें आयोटा दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो ना ये पूरा रियल है, तो इमेजिनरी पार्ट कहाँ गया, अभी लगा लो, उसने गायब कर दिया, तो आप कर लो अपनी तरफ से। जैसे यहाँ 0 लगाया था आयोटा इंटू 0, तो इसका रियल पार्ट कितना है, आप रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस √2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हर टाइप की जो क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है रियल एंड इमेजिनरी के ऊपर, वो मैंने सारे करवा दिए हैं। थोड़ा बहुत आपको इधर उधर कंफ्यूज करें तो आप इनकी प्रैक्टिस करें खुद से लिख के ना। एक क्वेश्चंस और लेते हैं इसके ऊपर, इमेजिनरी और रियल के ऊपर।
आपको है ना इसका इमेजिनरी पार्ट बताना। किसका बताना है? 3 प्लस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा। इसका क्या बताना है? इमेजिनरी पार्ट बताना है। ठीक है, तो पहले हमारे इसको हम z बराबर ले लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सिंपल, हम कैसे लिखते हैं? z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ऐसे लिखते हैं। और ये बात हम स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि जब जब मुझे आयोटा नीचे मिलेगा, नीचे मतलब डिनोमिनेटर में मिलेगा, तो मेरा पहला काम क्या होगा? उसको वहां से हटाना। हटाने के क्या रास्ते थे? कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करना। हल्का सा हमने बात की थी कॉन्जुगेट के ऊपर। अब आगे जो भी अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इसी के ऊपर आएगा, मॉडुलस और कॉन्जुगेट। ये दोनों टॉपिक ही हम लेने वाले हैं। तो अभी एक बार इस क्वेश्चन में अपना काम चल जाए, बाकी 11th में सबका पढ़ा हुआ है, ऐसी बात भी नहीं है। ठीक है ना, जैसे आप रेशनलाइज करते थे वैसे यहाँ कॉन्जुगेट बोलते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो सबसे पहले ना मुझे नीचे आयोटा हटाना। आयोटा हटाना है तो मैं क्या करूंगा? 2 माइनस आयोटा है तो इसको 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। बस यही कॉन्जुगेट होता है, साइन चेंज करना होता है। किसका? इमेजिनरी पार्ट का। इमेजिनरी पार्ट कौन सा था? आयोटा वाला। तो आयोटा का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आपका कॉम्प्लेक्स से हो जाएगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। करो तो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 2 से करेंगे 6, 3 को आयोटा से करेंगे 3 आयोटा, आयोटा को 2 से करेंगे 2 आयोटा, आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। ये क्या बना? नीचे क्या बन रहा है? हर बार यही बनेगा नीचे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और ये तो सभी जानते होंगे अब तक, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, a प्लस बी, ए माइनस बी कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका a है और ये b, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का आयोटा स्क्वायर। तो कितना बन रहा है अभी? ये 6, 3 प्लस 2 आयोटा जुड़ के हो जाएंगे 5 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1 अपॉन 4, आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, और एक माइनस ये है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1। तो कितना बना? z इज इक्वल टू 6 में से 1 गया तो 5 प्लस 5 आयोटा अपॉन भी कितना आ गया? 5। 5 का डिवाइड लगा तो 5 में 5 का लगाओगे 1 और इसमें भी लगाओगे तो आयोटा। तो z इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 प्लस आयोटा। हमें क्या पूछा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अरे z इसको ही तो कहा था ना, इसी को क्या कहा था? z, इसी का तो इमेजिनरी पार्ट बताना। तो z का इमेजिनरी पार्ट कौन है? कितना है भाई यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट? 1। देखो आयोटा लिखा हुआ ना, ये ऐसे है 1 प्लस 1 इंटू आयोटा। आयोटा का कोफिशिएंट 1 है, अकेला आयोटा लिखा हुआ है तो 1 है। आपको बताएगा थोड़ी अब हर बात लिख के, ये तो खुद को समझना है। तो सबसे पहले क्या सीखा इस क्वेश्चन में कि नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा को नहीं छोड़ना है। बाकी इस पे हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे। क्वेश्चन आपका है एक्सप्रेस 5 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b, या आप कह सकते हो x प्लस आयोटा y, कैसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। x प्लस आयोटा y, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आपको किसकी फॉर्म में लिखना है? x प्लस आयोटा y की। और x प्लस आयोटा y कौन सी होती है? कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है ना उसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सरलतम रूप जो होता है, जो हम लिखते हैं वो क्या होता है? x प्लस आयोटा y होता है। तो अभी इस पे स्क्वायर वगैरह लगा है तो इसको आपको सिंपल फॉर्म बनाना है। तो सॉल्व करते हैं। 5 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर सबको आता भी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह कौन है यहाँ? 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2a कौन है? 5 इंटू b कौन है? 3 आयोटा प्लस b स्क्वायर, b कौन है? 3 आयोटा। तो 3 आयोटा का क्या आ जाएगा? अभी यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो कितना बन गया? ये 25 हो गया, ये माइनस के 30 आयोटा हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 9 आयोटा स्क्वायर। और हम सभी जानते हैं भाई 9 आयोटा स्क्वायर कितना होता है? माइनस, तो ये -9। 25 में से 9 करो 16 माइनस के 30
आयोटा। क्या हो जाएगा 16 माइनस 30 आयोटा। तो ये आपकी क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म या x प्लस आयोटा वाई, इस फॉर्म के अंदर इसको लिखना। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप का शायद ना भी पूछे, फिर भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, कम से कम ये बात तो पता होनी चाहिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इतने ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इससे आगे। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आते हैं तो आप इनको वाइडली शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और लाइक भी करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहां तक देखने के लिए आप सभी का फिर से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।